बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे से व्यूवर्स को प्यारा सा सलाम। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल पर। और आज हम जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो है कीमा भरे करेले। तो बहुत ही मज़े के करेले ये बनते हैं, फिलिंग वाले करेले होते हैं ये। और इसमें हम फिलिंग जो करेंगे वो हम बीफ के कीमे की करेंगे और साथ साथ हम इसमें मसाले भी शामिल करेंगे। तो सबसे पहले जी बीफ का कीमा लिया है तकरीबन 250 ग्राम और हाफ़ के जी मेरे पास करेले हैं। तो बीफ के कीमे में क्या क्या जाएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर जाएंगे और सब हमारे पास जो है प्याज है वो भी हमने डाल दिया है और हरी मिर्च डाल दी है। इसके साथ साथ स्पाइसेस डालेंगे, धनिया और ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ धनिया है और भुना हुआ ही ज़ीरा है, इसका मैंने पाउडर बनाया है। और गरम मसाला साबुत और साथ फिर नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से ऐड कर दें। 1 से 1.5 गिलास पानी डाल के अब हम इसको चूल्हे पे रख देंगे। कीमा बॉईल होने के लिए अब मैं जो करेले हैं उनको हम छील लेंगे और आप कटर से छीलें या छुरी से, ये आपकी मर्ज़ी है। और इसको अच्छे से पील ऑफ कर देंगे, छिलका इसका उतार देंगे और फिर इसके अंदर कट लगाकर करेले के अंदर जो बीज होते हैं उसको हम निकाल लेंगे। आप चाहें तो सारे बीज निकाल दें और अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आप सॉफ्ट वाले जो नरम वाले बीज होते हैं वो रहने दें और मोटे वाले सख्त बीज जो होते हैं वो आप निकाल दें। इस तरह से सेंटर से कट लगाएं और ये देखें, ये इसके जो मोटे मोटे बीज हैं ये हम निकाल देंगे ताकि करेला जो है वो अंदर से खाली हो जाए और फिलिंग इसकी अच्छे से हो जाए। कीमे को भी साथ साथ आप देखते जाएं और 1-2 दफ़ा उसमें चम्मच चला दें ताकि कीमा जो है उसकी गुठलियाँ ना बने और पानी भी खुश्क ना हो जाए अचानक से। मीडियम टू लो फ्लेम आप रखें और इसको अच्छे से 1 से 1.5 घंटे के लिए अच्छे से कीमे को बॉईल कर लें। फिर हम इसमें घी डाल के या ऑयल डाल के इसको भून लेंगे। ये मैंने नमक लगा दिया है इसके ऊपर। नमक हम अंदर वाली साइड पर भी लगा देंगे और बाहर वाली साइड पर भी लगा देंगे ताकि इसका जो कड़वापन है, जो इसका पानी है वो निकल जाए और कड़वाहट सारी निकल जाए। और फिर इसमें हम इसको अच्छे तरह से वॉश करेंगे, ये सारा नमक रिमूव हो जाएगा और फिर हम इसकी फिलिंग करेंगे। तो ये देखें, कीमे का पानी जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई होने वाला है। इसको अच्छे से आप चम्मच चलाएं। गरम मसाला जो हमने साबुत डाला है वो हम बाद में निकाल लेंगे। जैसे ही पानी खुश्क होने लगेगा, ड्राई होने लगेगा, तब हम इसमें ऑयल या देसी घी डाल के कीमे को अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही ऑयल ऊपर आएगा और कीमा भी अच्छे से गल जाएगा तो तब हम इसको उतार लेंगे। इसमें फिर हरा मसाला आप चाहे डालें, धनिया भी डालें, पुदीना इतना ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा डालेंगे। सब्ज़ मिर्चें अगर आपने डालनी है तो पहले भी मैंने वैसे डाली हैं, अगर आप डालना चाहें तो और डाल के फिर इसकी हम अच्छी सी फिलिंग तैयार करेंगे और कीमे में करेले में हम इसकी फिलिंग करेंगे। 2 से 2.5 टेबल स्पून, 2 चम्मच बहुत हैं, 2 टेबल स्पून जो हैं वो आप ऑयल के डाल दें और इसको अच्छे से भून लें। ये देखें, इस तरह सा ड्राई कीमा होना चाहिए। इसको हमने, ये मैंने करेले अच्छे से वॉश कर लिए हैं, दोनों साइडों से भी, अंदर से भी, बाहर से भी। इसको अच्छे से हमने निचोड़ लेना है। इस तरह से आपने कोई धागा ले लेना है नलकी का और हो सके तो थोड़ा आप लाइट कलर लीजिएगा, वाइट या फिर येलो सा, जैसे ये मैंने लिया है, ताकि करेले के ऊपर जो धागा है वो नज़र आए। अगर हम डार्क कलर का लेते हैं तो अमूमन नज़र तो आ जाता है, लेकिन बूढ़े बुज़ुर्ग जो होते हैं या बड़े होते हैं उनको फिर अक्सर मसला होता है, तो इसलिए हम लाइट कलर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये देखें, इस तरह से हम चम्मच की मदद से या फिर हाथ की मदद से करेले के अंदर फिलिंग करेंगे कीमे की और इसको धागा जो है वो इसको लपेटते जाएंगे और इसको हम मस्टर्ड ऑयल में या फिर आप चाहें तो कोई भी आप ऑयल ले सकते हैं, उसके साथ आप इसको फ्राई कर लें। तो ये धागा हम बांधेंगे, इसके ऊपर एक्स्ट्रा जो कीमा होगा वो हम दोबारा से प्लेट में वापस डाल देंगे। इस तरह से इसकी हल्की सी गिरा लगाएंगे ताकि ये जब हम फ्राइंग पैन में डालें तो कि करेला जो है वो धागा जो है वो रिमूव ना हो जाए। ये देखें, इस तरह से हम फिलिंग 1 बाय 1 करके सब करेले की फिलिंग कर लेंगे।
सारे करेले रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राइंग पैन में डालेंगे और फ्राई करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम आपने रखनी है और इनको फ्राई करते रहना है। बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं करनी ताकि करेला जल ना जाए और जल्दी से गोल्डन ना हो जाए। ये लो फ्लेम पे पकेंगे तभी इनकी जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाती है और बहुत ही मज़े का सालन तैयार होता है। एक साइड पे 5 से 7 मिनट पकने के बाद आप साइड चेंज कर दें ताकि अच्छा सा कलर भी आ जाए और दोनों साइडों से अच्छे से करेले जो हैं वो फ्राई हो जाएं। दूसरी साइड पर हम इनकी ग्रेवी तैयार करते हैं। जो मसाला हम बनाएंगे इसके साथ साथ प्याज और टमाटर का वो भी बनाते हैं और साथ साथ दूसरे चूल्हे पर हम इसको फ्राई करते रहेंगे। दो मीडियम प्याज ले लेंगे और इनको चॉप कर लेंगे अच्छे से। और अब हम करेले का जो मसाला है, करेले की जो ग्रेवी है वो बनाएंगे। आधा कप हमने ऑयल डाल दिया है, आधे कप से थोड़ा सा कम है क्योंकि करेले में भी ऑयल जाएगा। जो हम इसमें डालेंगे तो उसमें भी ऑयल ऑलरेडी है। तो ये देखें, अब हम इसको अच्छे से कलर चेंज होने तक पकाएंगे। करेले जो हैं वो भी फ्राई हो चुके हैं। ये देखें, अच्छा सा कलर आ गया है करेले के ऊपर। और अब हम क्या करेंगे, इसमें हम जैसे ही प्याज का कलर जो है वो चेंज होगा तो हम इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं जाएगा, सिर्फ प्याज, सब्ज़ मिर्चें। आप चाहें तो साबुत भी ऐड कर सकते हैं और एक बड़े वाला टमाटर इसमें जाएगा। इसकी अच्छे से ग्रेवी तैयार करनी है और बहुत ज़्यादा हमने इसको बहुत ज़्यादा ही हमने भूनना नहीं है। गोश्त वाली जो ग्रेवी होती है वो नहीं बनानी, बल्कि इसको खड़े मसाले ही इसको रहने देने हैं। बस ये है कि अच्छे से कुक हो जाए। नमक शामिल करेंगे, चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। दोनों मैंने हाफ टेबल स्पून डाले हैं और हल्दी जो है थोड़ी सी वो शामिल की है। आधे चम्मच से भी कम हल्दी जाएगी और सुरख मिर्च का पाउडर है वो भी आधे चम्मच से कम ही जाएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और चम्मच चलाते हुए थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। मसाले जो हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तब हम इसमें करेले डाल के इसको दम पर रख देंगे। मीडियम बिल्कुल लो फ्लेम पे ये दम पे थोड़ी देर के लिए रहेंगे और करेले जो हैं वो बहुत मज़े के तैयार हो जाएगा करेले का सालन। ये देखिए, मसाला रेडी हो रहा है। आपने भी इसी तरह से ही मसाला तैयार करना है। अगर आपको लगे कि बहुत खुश्क हो गया है तो आप थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन करेले डालने से पहले ही आप थोड़ा सा पानी शामिल कर लें, 3 से 4 चम्मच, और इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि मसाला अच्छा सा तैयार हो जाए। ये करेले मैंने डाल दिए हैं मसाले में और इसको हमने दम पे रखा था तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, या आप चाहें तो लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। तो करेले जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। करेले का सालन बहुत ही मज़े का और मसाले वाला ये तैयार हुआ है। ये देखें, करेले आपको नज़र आ रहे हैं, बहुत ही मज़े के फिलिंग वाले करेले, और ग्रेवी भी बहुत मज़े की है। इसकी जो मसाला है वो बहुत मज़े का है क्योंकि उसमें काफ़ी टेस्ट आ रहा है। बाकी जो कीमा बच गया था वो मैंने मसाले में शामिल करके और मैंने करेले पे दम लगा दिया। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो थम्स अप ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।